दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने आज 195 लोकसभा उम्मीदवारों का नाम घोषित कर दिया है। यानी कि 2024 लोकसभा चुनाव के 195 जो इनके उम्मीदवार हैं उनका नाम इन लोगों ने आज जारी किया। और इस नाम में एक नाम काफी चौंकाने वाला है। चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो लिस्ट तैयार किया गया है उसमें एक नाम अब्दुल भी शामिल है। यानी कि एक मुसलमान उम्मीदवार को भी भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। और ये नाम काफी लोगों को चौंका रहा है और लोग ये परेशान हैं सोच करके कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, ये क्या हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन खैर, सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 195 लोगों में एक नाम, एक अब्दुल का भी मिल गया है। यानी कि इतना ज्यादा साथ दे रहे हैं कि 195 लोगों में एक नाम शामिल कर दिया गया है ताकि लगे भी नहीं कि भैया बिल्कुल ही नाम शामिल नहीं किया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है, जिन साहब का नाम ऐड किया गया है वो है कौन और कहां से चुनाव लड़ने वाले हैं। जहां से वो चुनाव लड़ने वाले हैं वो केरल है। केरल के मल्लपुरम एक जिला है, वहां से जो है उन्हें उस लोकसभा क्षेत्र से, मल्लपुरम लोकसभा क्षेत्र से जो है अब्दुल सलाम साहब को टिकट दिया गया है। अब आप सोचेंगे ये जनाब है कौन और इनका भारतीय जनता पार्टी से क्या ताल्लुक है और आखिरकार इनमें ऐसी क्या खास बात है कि 195 लोकसभा क्षेत्र के जब उम्मीदवारों का नाम जारी किया गया तो उनमें ये इकलौते मुसलमान शामिल हो गए हैं। कैसे मुसलमान हैं, किस तरह के इंसान हैं, किन किन से उनकी पहचान है, ये तमाम चीजें हम आपको अभी बताने वाले हैं। आपको बता दें कि जिस लोकसभा क्षेत्र से इन्हें टिकट दिया गया है वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। माना जाता है कि लगभग 70% से ज्यादा आबादी वहां पर मुसलमानों की है उस जिले में। और यही वजह है कि वहां पर एक मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट देने की घोषणा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई होगी। अब वो जनाब है कौन, उनके बारे में हम सबसे पहले देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उन्हें टिकट कैसे दे दिया गया और किस बिना पर दे दिया गया है। अब्दुल सलाम साहब जो है वो काफी चर्चित नाम है। सबसे पहले तो हम आपको उनकी तस्वीर दिखाना चाहेंगे। आइए, सबसे पहले हम आपको डॉक्टर एम अब्दुल सलाम साहब के प्रोफाइल पे ले जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये अब्दुल सलाम साहब। अब्दुल सलाम साहब कौन है? अब्दुल सलाम साहब ये हैं। साथ में जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं वो मोहन भागवत है। मोहन भागवत को आप तमाम लोग जानते होंगे, आरएसएस के प्रमुख हैं। आरएसएस कौन है? जिसका सीधे सीधे कहा जा सकता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके ये प्रमुख है। कहते हैं कि देश में इनकी प्रमुखता जो है वो बहुत सारे बड़े पद पे जो लोग बैठे हुए हैं उन तमाम पदों से बड़ा पद जो है इनका खुद का है। ये अलग बात कि आपको इसके बारे में कोई डायरेक्ट पद समझ नहीं आता है, लेकिन ये है तो आरएसएस के चीफ, मगर कहा जा सकता है कि बहुत सारे लोगों के चीफ भी हैं। उनके साथ इनकी तस्वीर है। अब बात करें कि ये सलाम साहब हैं कौन। सलाम साहब के प्रोफाइल पर चलते हैं और अब्दुल सलाम साहब के बारे में आपको बताते हैं। अब्दुल सलाम साहब कैलिकट यूनिवर्सिटी, यानी कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिकट है उसके वाइस चांसलर रह चुके हैं, यानी कि उसके वीसी रह चुके हैं। खुद को एक एकेडमिशियन कहते हैं, प्रोफेसर कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर एंड क्वालिटी कंसल्टेंट बताते हैं। इनका ये एक प्रोफाइल है जिसपे हमने देखा जा करके तो हमें मालूम चला कि जनाब भारतीय जनता पार्टी के कोर सपोर्टर है। इन्होंने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट भी लिखा हुआ है, अपील टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, काइंडली बैन ऑल फॉर्म्स ऑफ कैंपस पॉलिटिक्स ओवर इंटायर नेशन टू सेव द कंट्रीज यूथ, सेव आर यूथ। यानी कि इनका कहना है कि जो छात्र राजनीति है उसे खत्म कर देना चाहिए ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो महफूज रह सके। इनके हिसाब से छात्र राजनीति खत्म कर देनी चाहिए। लेकिन सोचिए, अगर छात्र राजनीति नहीं होती तो जयप्रकाश नारायण कहां से आते? सोचिए, अगर छात्र राजनीति नहीं होती तो नीतीश कुमार कहां से आते? सोचिए, अगर छात्र राजनीति नहीं होती तो लालू प्रसाद यादव कहां से आते? और इस तरह के कई सारे नाम हैं जो आज भी मौजूद हैं और जो इस दुनिया से गुजर चुके हैं, जिन्होंने इस देश के लिए एक अहम भूमिका निभाई है। उन तमाम लोगों की राजनीति की शुरुआत कॉलेजेस के और यूनिवर्सिटी के कैंपस से शुरू हुई थी। तो इनका ये कहना है कि उसे बंद कर देना चाहिए। तो इनकी मांग के हिसाब से जो जो कुछ ये मांग करते हैं उसे अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मिजाज के कैसे व्यक्ति ये जनाब हैं। अब आप देखिए कि पूरे
इनके प्रोफाइल पे ये नरेंद्र मोदी के पोस्ट को ही शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं अयोध्या राम मंदिर इशू पे ये अपनी बात रखे तो इन्हें जो है अयोध्या में राम मंदिर के लिए जो है बुलाया भी गया था। और आप ये भी देख सकते हैं ये अब्दुल सलाम साहब हैं। अब्दुल सलाम साहब जो है इस फोटो को भी शेयर किए हुए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन्हें दिखाया गया है। और इनके पीछे जो है वो गाड़ियां हैं, राम जी को दिखाने की कोशिश की गई है गालिबन, और लक्ष्मण जी हैं, और इधर सीता जी को दिखाने की कोशिश की गई है। और एक भीड़, और ये तस्वीर को इन्होंने साझा किया है। एक और तस्वीर देख सकते हैं 22 जनवरी को, जिस दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस दिन इन्होंने ये तस्वीर साझा की है, जिसमें आप देख सकते हैं कि राम जी को दिखाने की कोशिश की गई है और साथ में सीता जी को दिखाने की कोशिश की गई है, यानी कि जय श्री राम लिखा हुआ ये पोस्ट इन्होंने साझा किया है। और भी कई सारे सनातन धर्म की तारीफ में इन्होंने बताया है कि कंसिस्ट ऑफ वर्चुअल सच एज ऑनेस्टी, रिफ्रेनिंग फ्रॉम इंजरिंग लिविंग बीइंग्स, प्योरिटी, गुडविल, मर्सी, पेशेंस, फॉरबियरेंस, सेल्फ रेस्ट्रेंट, जेनरसिटी एंड और एसेटिसिज्म। और इस तरह की जो तमाम पोस्ट है इनके द्वारा की गई है। ये अब्दुल सलाम साहब हैं जिनका प्रोफाइल है। तो अब्दुल सलाम साहब के प्रोफाइल को देखने के बाद ऐसा महसूस होता है कि इनका प्रोफाइल इस कद का तो है कि इन्हें भारतीय जनता पार्टी जो है वो टिकट दे सकती है। अब बात करें कि अब्दुल सलाम साहब चूंकि एक वीसी हैं, और वीसी होने के नाते जो है इन्हें चुनाव लड़ाया जा रहा है और इन्हें वहां से टिकट दिया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस सीट के बारे में क्या कुछ और बातें सामने आ रही है। हमने अभी एक खबर देखी भारत 24 के द्वारा जो है जारी किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि IUML ने लोकसभा चुनाव के लिए मौजूदा सांसदों को बदला है। ईटी मोहम्मद बशीर मल्लपुरम से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, अब्दुल समद पुन्नानी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। तो अब्दुल समद साहब जो हैं वो अभी हाल में मल्लपुरम से जो है वो MP हैं। कौन है ये? अब्दुल समद साहब जो है, जो कि IUML जो पार्टी है उससे यहाँ के सांसद हैं। लेकिन इस बार ये जो हैं वो आपको पुन्नानी से चुनाव लड़ेंगे। और ईटी मोहम्मद बशीर साहब जो हैं वो मल्लपुरम से चुनाव लड़ेंगे। और यहाँ पर वर्सेस में होंगे कौन? जनाब अब्दुल समद साहब, जो कि भाजपा के अब्दुल हैं और वो भी चुनाव लड़ने वाले हैं। तो ये कहानी है भारतीय जनता पार्टी के अब्दुल की, जिन्हें टिकट दिया गया है। आपने इन अब्दुल के इतिहास को थोड़ा बहुत समझने की कोशिश की होगी। इस प्रोफाइल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अब्दुल समद साहब कौन है। उनकी राजनीतिक करियर, उनका कोई राजनीतिक करियर नहीं है। जनाब जो हैं वो वीसी रह चुके हैं। वीसी यानी कि वाइस चांसलर कैलिकट यूनिवर्सिटी के, और कैलिकट यूनिवर्सिटी से रहे हैं इन्होंने 2019 में गालिबन जो है, 2019 में इन्होंने जो है वो बीजेपी ज्वाइन किया था और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। और लगातार जो है वो कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेवर में लिखते हैं। देश में कहा जा सकता है कि आपने उनके पोस्ट को देख लिया है, आपको तमाम अंदाजे हो गए होंगे, अब ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। आप तमाम लोग अब्दुल सलाम साहब के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और ये ज़रूर बताइएगा कि क्या लगता है कि अब्दुल सलाम साहब को क्यों यहाँ से चुनाव लड़ाया गया है, और 195 लोगों में एक मुसलमान नाम को देख करके आप कैसा महसूस कर रहे हैं।